आज का वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि ये मेरे चैनल के थीम से रिलेटेड नहीं है। सो टुडेज़ वीडियो विल बी टेक रिलेटेड। सो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मैंने iPhone 11 क्यों ख़रीदा इंस्टेड ऑफ अपग्रेडिंग माई सेल्फ, एंड मेरा iPhone 11 Pro का क्या हुआ। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे तो यू गाइज माइट बी नोइंग कि मेरे पास पहले iPhone 11 Pro था, एंड अभी आई डिग्रेडेड माई self with iPhone 11. So yeah, if you guys are interested to know more about this story then keep on watching. इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली है एंड आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर आप iPhone 11 ख़रीदना चाह रहे हैं तो आई थिंक बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलो बिना देर करे शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो में जाने से पहले ही गाइज वेलकम बैक टू दी चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो विदाउट फर्दर अडू चलो शुरू करते हैं। तो गाइज मेरे पास ना iPhone 11 Pro था। नाउ दे ऑलवेज क्लेम कि आईफोन जो रहता है दैट इज़ वाटर प्रूफ, एंड वही सोच के आई यूज्ड माई फ़ोन अंडर द वाटर एंड आई वेंट टू द वेकेशन एंड वहाँ पे मैंने पूल में वाटर में वो यूज़ कर लिया एंड इट वॉज़ हार्डली फॉर लेस देन अ मिनट। और iPhone 11 Pro एप्पल क्लेम करता है कि वो 30 मिनट्स के लिए 4 मीटर्स की गहराई पर लास्ट कर सकता है, आपके फ़ोन को कुछ नहीं होगा। बट मतलब ऐसे एक्सपीरियंस होने के बाद आई सीरियसली लॉस्ट ट्रस्ट ऑन एप्पल फीचर्स कह सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगा। आई इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज़ ऑन टू दैट फ़ोन एंड तभी वो लेटेस्ट लॉन्च हुआ था, मैंने तब भी इन्वेस्ट किया था एंड 1 लाख का फ़ोन ख़रीदना वॉज़न्ट ईजी फॉर मी। मैं सैलरी थी एंड मैंने बहुत ही मुश्किल से सेव करके लिया था। आई वॉज सो प्राउड ऑफ इट, बट आफ्टर अ ईयर एंड कह सकते हैं कि वो मेरी ही गलती थी या फिर मेरा ज़्यादा विश्वास था एप्पल पे, जो कि फ़ोन मैंने खुद ही अपने हाथों से ही ख़राब कर दिया। एंड आई एम सैड अबाउट इट, बट दैट्स ओके, जो होना था हो गया। नाउ मैंने अभी सोचा कि ठीक है आई विल गो फॉर iPhone 11 एंड मैंने जाके फिर ये iPhone 11 ख़रीदा। नाउ जब ये मेरे फ़ोन की जो हालत थी iPhone 11 Pro की, उसमें क्या हो रहा था कि ग्रीन लाइट आने लग गई थी सडनली स्क्रीन पे एंड फ्लिकर होने लग गई थी स्क्रीन। तो ऑफकोर्स उसका डिस्प्ले क्या रहेगा या कुछ तो हुआ रहेगा। नाउ व्हेन वी वेंट टू द एप्पल स्टोर दे सेड कि आपको सिर्फ दिखाने का 2500 पे करना पड़ेगा। आई वाज लाइक कम ऑन यार, एप्पल स्टोर से ये उम्मीद नहीं है। आई इन्वेस्टेड सो मच मनी एंड इफ़ अ ब्रांड इज़ क्लेमिंग कि वो वाटर प्रूफ है तो एटलीस्ट दे शुड सी इट विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। बट वो सर्विस चार्ज मांग रहे थे एंड आई थॉट ऑफ लाइक नॉट गिविंग देम। आई वाज लाइक नहीं, मैं नहीं दे रही हूँ। आफ्टर दैट दे कन्विंस्ड मी दैट आई शुड गो फॉर एन एक्सचेंज इंस्टेड ऑफ रिपेयरिंग, क्योंकि रिपेयरिंग कॉस्ट दे टोल्ड मी 45,000। अभी आप सोचिए मैं 1 लाख का फ़ोन ऑलरेडी खरीद चुकी हूँ, 45,000 में रिपेयरिंग कराऊँ, सवाल ही नहीं उठता। एंड उसमें भी वो एक्सचेंज, उन्होंने जो थर्ड ऑप्शन दिया एक्सचेंज में, दे सेड कि एक्सचेंज करके आई कैन बाई 11 एंड दिस वॉज ऑफ 55,000। तो अगर एक्सचेंज करेंगे दे कैन ऑफर मी 20,000 रुपीज़। लाइक 20,000 कॉस्ट था 1 लाख के फ़ोन का, लाइक कूड़े के भाव बिक रहा था सीरियसली। एंड आई गॉट सो अपसेट अबाउट इट कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ़ आई एम ट्रस्टिंग अ ब्रांड दैट should give me some value और some surety, कुछ तो मिलना चाहिए, बट कुछ नहीं मिला। एंड हमने डिसाइड किया कि हम एप्पल स्टोर में नहीं देंगे जहाँ से मैंने फ़ोन ख़रीदा था। आई रादर आई विल गिव इट टू द नॉर्मल शॉप्स, हो सकता है वहाँ से ज़्यादा रिटर्न्स आए। देन वी चेकड इन टू द मल्टीपल स्टोर्स। वहाँ पे जाके हमें पता चला कि अगर फ़ोन एकदम ठीक ठाक है देन उसका वैल्यू 30 to 35,000 आएगा, एंड अगर थोड़ा सा भी उसमें ख़राबी है तो फिर दे विल गिव ओनली 20,000। तो इवन शॉपकीपर्स भी 20,000 ही ऑफर कर रहे थे। एंड देन वी थॉट ऑफ लाइक गोइंग विद दैट, और हमने 20,000 में फ़ोन निकाला एंड आई डाउनग्रेडेड और डिग्रेडेड माई सेल्फ विद iPhone 11। नाउ दिस iPhone 11 आई एम यूजिंग सिंस अ वीक नाउ। लास्ट संडे ही लिया था मैंने शायद, हाँ। सो एक हफ्ते से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ एंड दिस आई गॉट इट फ्रॉम द स्टोर यूनिकॉर्न। दे आर प्रीमियम एप्पल सेलर्स, एप्पल रिटेलर्स है। एंड दिस इज़ द बॉक्स। ये पूरा फ़ोन सिर्फ डब्बा है और इसमें एप्पल का फ़ोन आया था। नाउ सबसे बड़ी चीज़ मुझे इसमें ये लगी ख़राब कि इन्होंने 54,900 समथिंग का फ़ोन था, इन्होंने
चार्जर हटा दिया है फ़ोन से एंड इवन ईयरफोन्स भी हटा दिया. सो आई वॉज रियली अपसेट अबाउट दैट कि यार इतनी मेहनत से आप फ़ोन ले रहे हो एंड वो हटा रहे हैं. अब आप लोग कहेंगे कि भाई एप्पल ही क्यों लेना था. आई वुड हैव रादर गॉन फॉर एंड्रॉयड फ़ोन. वो इसलिए क्योंकि मैं ओन करती हूँ मैकबुक, एप्पल का ही लैपटॉप है एंड कनेक्टिविटी बहुत ईजी हो जाती है. अगर मैं एंड्रॉयड खरीदती तो फिर मेरा कनेक्टिविटी इश्यूज़ हो जाते हैं एंड देन आई डिसाइडेड टू गो फॉर एनी एप्पल फ़ोन एंड यही सस्ता लगा. उसके बाद मैंने आईफोन 12 भी देखा, बहुत ही क्लासी था. बट देयर इज़ नो पॉइंट इन इन्वेस्टिंग 12. जितना मैंने अभी तक पता किया है 12 एंड 11 में कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है. इस फ़ोन में आपको अगले 3-4 साल तक जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे iOS से वो सारे मिलते जाएंगे. तो मैंने नहीं सोचा कि मैं इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ 12 में. एंड उसके बाद मैंने देखा 12 Pro Max. उसका डिज़ाइन बहुत अमेजिंग था, लाइक नो डाउट बहुत ही प्यारा डिज़ाइन था. बट वो सिर्फ इतना था कि यहाँ पे ये जो कर्वी है दैट वाज लाइक फ्लैट स्क्वायर में ज़्यादा था एंड इट वाज लुकिंग रियली नाइस. बट एट दैट मोमेंट आई डिडंट हैव 1,50,000 का कुछ वो फ़ोन है एंड मुझे इतना इन्वेस्ट नहीं करना था. एंड स्पेशली जब भी एक ब्रांड ने मुझे इतना ज़्यादा धोखा दे दिया है जहाँ पे इफ़ दे आर क्लेमिंग समथिंग एंड दैट डिडंट हैपन. सो मुझे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना था. सो आई थॉट ऑफ लाइक टेकिंग अ वाइज डिसीजन एंड गॉन फॉर दिस वन. नाउ दिस इज़ iPhone 11. दिस इज़ इन द कलर लैवेंडर. मुझे चाहिए था, बहुत अच्छा है. साइज़ में थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे आपको 6 इंचेस का डिस्प्ले मिल जाता है. इसमें सिर्फ एक ही छोटा सा कमी मैं कहूँगी, वो ये है कि इसका जो डिस्प्ले है दिस इज़ LED एंड बाकी आजकल आईफोन्स में एमोलेड डिस्प्ले आ रहा है. तो दैट इज़ द ओनली डिफरेंस. अदरवाइज सारी चीज़ें में ये परफेक्ट है. इसके अगर आपको डिटेल्ड फीचर्स चाहिए यू कैन डेफिनेटली गो टू दी टेक वीडियोज़ एंड वॉच इट. अदरवाइज़ अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे इसमें इवन iPhone 11 Pro से ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ फ़ोटोज़ लगी, वीडियोज़ लगी. इसके वीडियोज़ वगैरह बहुत ब्यूटीफुली आते हैं. अपने आप ही एक्सपोजर बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो जाता है. तो मुझे वो सारी चीज़ें इस पर ज़्यादा बेटर लगी एज़ कम्पेयर टू iPhone 11 Pro. कैन यू इमेजिन 1 लाख का फ़ोन इतना अच्छा काम नहीं कर रहा था जितना अच्छा मुझे ये लगा. आई वॉज़ नॉट सुप्रीमली हैप्पी टू डिग्रेड माई सेल्फ बट आई डिडंट हैव एनी चॉइस. बहुत ही बड़ा फटका लग गया था तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था टू गो फॉर दिस वन. सिंस आई एम यूजिंग इट आई रियली लाइक इट. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है इसे यूज़ करना. इसमें कैमरा भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसमें सिर्फ एक एडिशनल आँख है जो कि मतलब मुझे नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा मुझे बेनिफिशियल साबित हो रही है इन टर्म्स ऑफ वीडियोज़. उससे मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोग्राफी करी है, काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ ली है. बट वो बात नहीं है जो मुझे कह दे लाइक वाओ फैक्टर मुझे iPhone 11 से ज़्यादा मिला है. एंड ट्रस्ट मी गाइज इफ़ आई एम सेइंग इट बिकॉज आई हैव ऑलरेडी यूज्ड iPhone 11 Pro एंड iPhone 11. तो दोनों का कंपैरिजन में रियल रिव्यूज़ दे रही हूँ बीइंग नॉन टेक पर्सन. तो अगर आप प्लान कर रहे हैं एनीवेज देन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. एंड इसमें कलर्स ऑप्शंस भी बहुत मिल जाएंगे, लाइक यू विल गेट रेड, वाइट, ग्रीन, बहुत सारे कलर्स थे. बट आई वांटेड टू गो फॉर लैवेंडर बिकॉज लैवेंडर इज़ माई फेवरेट कलर राइट नाउ. तो या ओवरऑल आई रियली लाइक इट. डेफिनेटली इन कमिंग फ्यूचर अगर कुछ मुझे लेटेस्ट मॉडल आया एंड मुझे अपग्रेड करने का मन हुआ ऑफकोर्स आई एम गोइंग टू डू इट. बट फिलहाल 1 साल तो नहीं एंड आई एम सुप्रीमली हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर डिवाइस. सो एक्चुअली मैं स्टोरीज डाल रही थी एंड यू गाइज वर नोटिसिंग इंस्टाग्राम पे कि मेरा iPhone 11 Pro का क्या हुआ. सो आई जस्ट थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइज लाइक जस्ट एन अपडेट. तो चलो यही था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी. एंड डेफिनेटली इफ़ यू वांट टू ट्रस्ट मी एंड वांट टू गो विथ माय रिकमेंडेशंस डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. आई पेड बाय द वे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आई पेड 52,000 फॉर दिस फ़ोन. लाइक 20,000 का मेरा जो रिप्लेसमेंट हुआ था एंड 32,000 एडिशनल. इससे मुझे SDFC का कैशबैक आने वाला है 1,500 का. तो अगर ओवरऑल देखा जाए ये फ़ोन मुझे 50,500 में पड़ा. एंड ऑफकोर्स इट इज़ स्टिल अ लेटेस्ट फ़ोन. 12 आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ डिज़ाइन चेंज है. डेफिनेटली गो फॉर इट गाइज. एंड इसी के साथ मैं ख़त्म करती हूँ वीडियो और मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.